आने वाली रहेगी कि अगले मीटिंग में किस ऑर्गन के बारे में सही या किस पार्ट के बारे में, किस लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में हम बात करेंगे, जिसको आप अपने हेल्थ, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस भी लगा सके, अपने फेसबुक पे भी लगा सके, जिससे हम लोग आगे चल के इसको और बड़े स्तर पे अपने इस कम्युनिटी को आगे लेके जाएं। तो आज जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि आज हम लोग लीवर हेल्थ के बारे में बात करेंगे और लीवर को हेल्दी कैसे रख सकते हैं और लीवर से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, उसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम इनवाइट करते हैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो कि हमारे लखीमपुर शहर से हैं और एक हॉस्पिटल को रन करते हैं, रोज पेशेंट को देखते रहते हैं। अभी कल भी हम लोग मीटिंग में थे तो इनके यहाँ पेशेंट की भरमार लगी हुई है। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब अपना अमूल्य समय निकाल के आए हैं, तो आज हमको लीवर हेल्थ के बारे में अच्छी जानकारी। तो एक बार जोरदार ताली से स्वागत करते हैं डॉक्टर विपिन कुमार फ्रॉम लखीमपुर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ डॉक्टर विपिन कुमार फ्रॉम लखीमपुर। चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो अभी मैं कुछ महीनों से अच्छे पेशेंट देख रहा हूँ जो कि जॉइंटिस और लीवर फैटी के बहुत सारे हैं। यहाँ तक कि देखा जाए तो नॉन एल्कोहलिक बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो 18 से नीचे के हैं। 18 से एबव एडल्ट के लोग तो मान लिया जंक फूड या अल्कोहलिक लेने की वजह से हो जाता है फैटी लीवर या जॉइंटिस, बट 18 के नीचों के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। तो हमारा देखा जाए तो कोई ये कभी 10 साल 15 साल पहले जो है नॉन अल्कोहलिक पेशेंट लीवर के डिजीज़ नहीं हुआ करते थे। आज की डेट में ऐसा बहुत हो रहा है। कल मैं एक बच्चा देख रहा था हॉस्पिटल में, वो 9 साल का था और उसको जॉइंटिस बहुत भयंकर थी। बिलिरुबिन उसका था 10 प्लस, जो कि हमारा 1.2 होना चाहिए। ये एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, उसको हम लोग कराते हैं, तो उसमें ये पता चलता है कि जो है कितना लीवर का बिलिरुबिन होना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में ये पता चलता है कि लीवर का साइज़ कितना होना चाहिए। लीवर का साइज़ वही डिपेंड करता है उसकी एज पे, उसके वेट पे, वज़न पे। वैसे नॉर्मली 120 से 140 तक होता है mm, सेंटीमीटर में 12 से 14। तो ये आजकल की हमारी लाइफ डिसऑर्डर है, जो हमारा खान पान है, रहन सहन है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि हम नॉन अल्कोहलिक वाले भी फैटी लीवर और जो है जॉइंटिस के शिकार हो रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि अपने खान पान में सुधार करने के लिए या तो रोज़मर्रा के खान पान को सुधारा जाए, तो उसमें हम हरी सब्जियां, फल ले सकते हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खाना है, उसके बाद शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। सुबह 7 बजे से पहले कुछ नहीं खाना है। अब हम थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्योंकि हमारा लीवर फैटी था, जॉइंटिस के भी शिकार रहते थे थोड़ा बहुत। चूँकि हम डॉक्टर थे तब भी ऐसी समस्याएं बनी हुई थी। अगर एलोपैथ में दवाइयां हम खा रहे हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते खाएं, आराम मिल गया, उसके बाद में जो है छोड़ दिए, महीने भर ठीक रहे, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम आ गई। तो लाइफ डिसऑर्डर में हम ऐसा कुछ सब्जियां, फल या कुछ जो भी खा रहे हैं, तो उसमें कीटनाशक दवाइयों का असर होने के कारण वो उतना हमको नहीं मिल पा रहा है जो हमें चाहिए। इसके लिए हम जो है जिस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, जिस हेल्थ न्यूट्राइट में हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसका नाम आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं आप लोगों की जोर तालियों के साथ उसका नाम बताना चाहूँगा। अमवे इंडिया, जो इंडिया की नहीं वर्ल्ड की नंबर 1 न्यूट्राइट है, जिसमें एक प्रोडक्ट बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त, जिसका नाम मिल्क थिसल है। वो आप अगर लेते हैं तो जॉइंटिस से लगाकर फैटी लीवर, सोराइसिस तक का
यहाँ तक कि हेपेटाइटिस के भी पेशेंट ठीक हुए हैं, क्योंकि हमारे में कहा जाता है एलोपैथ में, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो वायरल से होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वायरल से हो। वायरल से जैसे किसी को हेपेटाइटिस घर में है, उसका ब्लड आपके ब्लड से टच हो जाए तो वो हेपेटाइटिस हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर बहुत समय तक लीवर फैटी है, जॉइंटिस बना हुआ है, तो वो आपको हेपेटाइटिस का शिकार बना सकती है। तो इसके लिए हम मिल्क थिसल ले सकते हैं। उसके साथ में अगर अपने अपलाइन या सीनियर या किसी भी न्यूट्रालाइट जो ले रहा है उससे संपर्क में लेके कुछ प्रोडक्ट और ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि लीवर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो है हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं जो हमारा काम करती हैं, लीवर को सही रहती हैं। आजकल के दौर में हम देखें तो गॉल ब्लैडर स्टोन हो रहा है, पित्त में पथरी हो रही है, जो कि लीवर के जस्ट नीचे बहुत छोटा सा होता है। तो पानी ना पीने की वजह से या खान पान की वजह से ऐसा हो रहा है, जिससे लीवर में से बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। तो एंजाइम में होते हैं कुछ एसजीपीटी के एंजाइम, एसजीओटी के एंजाइम, एएलटी, एसटी इसको भी कहते हैं, अल्कालिन फास्फेट। तो इनका काम होता है कि खाने को पचाना। कुछ भी हम खाएं, जंक फूड या कुछ भी खाएं, तो उसमें जब नहीं पच पाता है तो उस पर जो जंक फूड होता है उसे धीरे धीरे चर्बी जमा कर देता है ऊपर, उसको ही फैटी लीवर कहते हैं। उसके बाद में उसके सामने एक पेनक्रियाज नाम, बिल्कुल जस्ट सामने, लीवर के जस्ट सामने एक पेनक्रियाज होता है बाईं तरफ। उसका काम होता है इंसुलिन निकालना। अब जो है, जैसे मान लीजिए हमें ईश्वर ने 100 साल से प्लस जीने के लिए दिया है, उसमें अब हम जैसे जंक फूड खा रहे हैं तो लीवर हमसे कहता है इंसुलिन निकालो, इंसुलिन निकालो, इंसुलिन निकालो। लेकिन अगर किसी को 8 घंटे का काम दिया जा रहा है और उसको 14 घंटे, 15 घंटे, 20-20 घंटे तक कर रहा है, तो कहाँ तक कर पाएगा, थक जाएगा बेचारा। इसी प्रकार से हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन निकालने में असमर्थ रहता है। लीवर कहता है निकालो भैया निकालो, जब नहीं निकाल पा रहा है तो वीक हो जाता है। तो हमारी उम्र 40, 45, 50 की उम्र में इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर हो जाता है। लोग कहते हैं कि पेनक्रियाज खराब, पेनक्रियाज नहीं खराब होता, वो सब लीवर का काम है, मेन पार्ट है, बहुत बड़ा अंग है हमारे इंटरनल ऑर्गन का, जिसका काम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल में रखने का है। अगर हम पित्त की पथरी के शिकार हैं तब भी लीवर का मामला है, क्योंकि हम देखते हैं रोज़ दवाइयाँ लिखते हैं, उसमें एक यूडलू नाम की टेबलेट आती है, तो उसको आप गूगल कर सकते हैं, वो लीवर की है, लेकिन उसमें यह भी आता है कि गाल स्टोन को ख़त्म करेगी। गाल